अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसीब दी आवाज़ गेन के शौकत जाम तोड़ी खिदमत हाजिर। नाज़रीन असा मुख्तलिफ मौज़ूआत दे प्रोग्राम करेने हैं और जिमें ही PTI दी हुकूमत आई है तो लोगों की जी तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा वध गई और 6 तो 7 महीने थी गए मुख्तलिफ शोबाजात की असा गाल जिथे करेने हैं उत्थे ही अज असा गाल करे सो एक खास शोबे की जिहड़ा कि पंजाब दे विच बड़ा वादा किया गया कि असा जिहड़े वेले PTI दी हुकूमत आसी तो असा पुलिस के अंदर इसलाहत गिन के आसूँ, ऐसी ऐसी इसलाहत गिन के आसूँ कि आम लोगों को जड़ा इंसाफ मिलसी, फ़ायदा थी सी और पुलिस जी है वो आवाम दोस्त बन वे सी। अज के प्रोग्राम में असा आम लोगों के नाल गाल करेसूँ और उन्होंने को पूछसूँ कि पुलिस के अंदर कितनी तब्दीली आई है। 6-7 महीनों की जी कारकर्दगी है पुलिस के हवाले नाल PTI की, उस हवाले नाल लोग क्या आखते हैं और प्रोग्राम के आखिर के असा कोशिश करेसूँ गाल कर सकूँ रीजनल पुलिस ऑफिसर मार वसीम के नाल और उन्होंने को पूछूँ कि पुलिस के अंदर क्या क्या इसलाहत गिन के आने पेन और जोड़े लोगों ने सवाल चाहते हैं, सवालात चाहते हैं, उन्होंने वो क्या जवाब देने साढ़े नाल रासो। जी नाज़रीन तुसा प्रोग्राम देखते पे वसेब दी आवाज़ और अज का प्रोग्राम असा करेंदे पे जनाब नवी हुकूमत आई और नवी हुकूमत का जड़ा नारा आई पिया पंजाब दे विच जड़ा है पुलिस इसलाहत करना और पुलिस का जड़ा सिस्टम है पिया उन्हीं वजह करके काफ़ी लोग जड़ा है परेशान हैं और उन्होंने आख्या जी सिस्टम को जड़ा है बेहतर करने। नवी हुकूमत आए 7 महीने का अरसा थी गए इन वेले असा मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल का जड़ा है गेट है पिया मेन गेट और इतने वेटिंग एरिया बनाया गया जिहड़े वेले जमानत थी है अदालत के विच वाल रोब कार आती है तो शाम को इतों जड़ा है जोड़े मुलजमान होने उन्होंने को रिहा किया वेंदे जमानत से तो उन्होंने लवाहिकीन जड़ा इतने आके बहन और जिमें जिमें शाम थी है अच्छा खासा रश होंदे पिया। तो ये पॉइंट सिलेक्ट करने की एक तो वजह यह है कि ये लोग जड़ा है सारा मतलब मरहला तय करके आने कि थाने दे FIR थी है वाल अदालत वेने तो इन्हों को बेहतर पता होंगे कि जड़ा पुलिस का रवैया है पिया उनके अंदर कितनी तब्दीली आई है ये लोग बेहतर दस सकते हैं क्योंकि इन्हों को सारा प्रोसेस पता है पिया और ये भोग के आए बेटन। तो इन्होंने गाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किहड़े इलाके तो आए हो जनाब? उच शरीफ तो उच शरीफ तो आए हो इतना दूर तो? अच्छा थोड़ा क्या इतने कोई मुलजिम है पिया उनकी रिहाई है आज क्या है? आज उनकी रिहाई है सर। अच्छा जी अच्छा मैं थोड़े नाल सवाल करे कि तुसा एक ज़हरी गल देहात के इलाके तो आए हो उन पासे देहात के इलाके में ज़्यादा मसला होंगे क्या समझते हो कि नवी हुकूमत आई है पुलिस के निज़ाम में क्या तब्दीली देखते पे हो कोई मतलब तब्दीली है कोई फ़ायदा थी ना पे या उएं दे उएं सूरत हाल चलती पई? कोई फ़ायदा का नहीं सर, कोई तब्दीली नहीं आई। अस ड्राइवर लोग ऐसे परेशान है से ये हुकूमत इन्हें पुलिस के सारी गड्डी पेट्रोलियम वाले ने गड्डी बंद कर दी। 10,000 सारी तनख्वाह है ड्राइवर की, ड्राइवर हम बंद है 20-25 रुपया सारा खर्चा थी गए कितों कढ़िया सर। अच्छा थोड़े तो क्या हुण मुकदमा थे जड़ा मुलजिम बाहर आमने उनका क्या मुकदमा है क्या प्रोसेस थी उनका? बस वो पेट्रोलियम वाले ने बिला वजह गड्डी बंद कर दी है सारी, पर्चा कर दिया गड्डी वही ड्राइवर थे भाई जी। मतलब ड्राइवर को छुड़ावना है उनकी जमानत है? ड्राइवर को छुड़ावना है। कितने डी थी गए प्रोसेस थी होनी चाहिए? 26 तारीख को बंद है, आज 3 तारीख है 5 दीवार भी वो कसूर है कि गड्डी जी हाँ जी हाँ गड्डी दे जो होंगे हिसाब किताब अपना उन्हें जो रोके ने गड्डी ड्राइवर रोक पेन जो उन्हें आखे भी गड्डी धुआं मरे दी पैसा पर्चा कर दे बिला 5 ॾींहं तू पर्चा थी गया और जेल दे विच पिया? जी जेल दे विच बंदा। नाज़रीन ये सूरत हाल है भाई गरीब लोग जिथे मतलब एक गड्डी की जनाब FIR कर दी है ड्राइवर आई बेचारा ज़ाहिर गल है 5 ॾींहं गुजर गए उनका रोज़गार किवें चला उसी उनके बच्चे उस घर दे विच उन्हां दी जिंदगी किवें गुजरती पई उसी मगर ये चीज़ का कहीं को फिक्र कोई नहीं। और नवाज शरीफ साहब को जिवें उन्होंने जमानत दे दी थी उन्होंने आख्या ठीक है तुसा बीमारी वे वनो तुसा खुले आम बन के इलाज करवाओ ताकि तुहानू कोई रिलीफ मिल वजे। और जिते गरीब लोगों की यह सूरत हाल है कि गड्डी को रोके पेट्रोलिंग पुलिस वालियां ने और 5 ॾींहं तो बेचारा ड्राइवर जड़ा है जेल भी आई और ये जमानत थी है जिथे उनको गिनन आए बेटन। ये सूरत हाल है आम लोगों की लाइफ तब्दील नज़र नहीं आती भी कि क्या तब्दीली थी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। तुसा कितों आए हो जनाब? जी मैं मुल्तान दा रिहायशी हाँ, मैं इन्हां दे नाल आया इन्हां दी हेल्प वास्ते। जी जी भाई इन परदेसी हैं साडा अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम है बकाया कानून के लिहाज नाल कोई अदल नहीं कोई किसी किस्म का बई ना इंसाफ नहीं। साडा अज दा सवाल यह है पिया कि पुलिस इसलाह थीमने कोई निज़ाम में तब्दीली नहीं आनी पई? नहीं सर तब्दीली थाने के अंदर है
पर नहीं उस तरीके की तब्दीली नहीं जिस तरीके की तब्दीली चाहते हैं ना उस तरीके की तब्दीली नहीं। क्या समझते हो कि क्या पुलिस को आवाम दोस्त होना चाहिए है कि आवाम के जोड़े मसाइल हैं या आवाम को सिक्योरिटी देना उन्होंने काम हैं पे अमनो अमाल की सूरत हाल को देखना तो लेकिन वो चीज़ से आले पासे तवज्जो घाटे और लोगों को जलील करने ज़्यादा तवज्जो देना। सर तकरीबन कोशिश ये करो मेरी आवाम को इल्तिजा है ये अपने कानून ते अमल दरामद करो और पुलिस तो खास कर पुलिस तो बचो क्योंकि जेड़ा बंदा ही काम में फंस दे ना या फंसा खड़े ये उनको पता है जिमें असा भोगी खड़े हैं 5 जाड़े सुबह तो गहनते ही टाइम तो नहीं होनी 6 बजे का टाइम है रिहाई का तकरीबन असा सुनते पे हैं 8 बजे 7:30 8 बजे छुड़े सन DPO साहब आ गए ना जेडे सुपरिटेंडेंट साहब बकाया कोई किसी किस्म का कानून है ना वो नहीं नज़र आता पे मतलब तब्दीली नज़र नहीं आती पे सर नज़र नहीं आती। कुछ बे लोग भी इतने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तो सभी इतने आंदे हो जनाब? जी मैं ज़िला रीमियार खां तहसील लियाकतपुर। अच्छा थोड़ा क्या मसला है सही? एल टैंकर बंद है पेट्रोलिंग वालों ने किया है बंद। अच्छा सारे पेट्रोलिंग वाले ने बंद किए इतने बंदा है थोड़ा अंदर कोई? हाँ बंदा कैद है 5 दिन हो गए उसको। पॉइंट आज जमानत है ये? आज जमानत है ये। सही है। क्या समझते हुए पुलिस का जड़ा रवैया है पिया कुछ बेहतरी है या वो ही सिस्टम है? बेहतरी तो नहीं है जलालत है जलालत है ऐसा लोग परेशान हो गलती एक के ते लाओ दफ़ा 4 लाती खड़े सिर्फ लाइसेंस ना हो दफ़ा 4 ला रही तन बड़ी मुश्किल ना 50-60 हज़ार लगे साढ़ा ते वो बंदा छुटे 60,000 खर्च कर चुके वे केड़ी शायद खर्च किए इतना वो जमानत ते अंदर थाने शाने जेडे उडे लगे न साढ़े थाने ने भी रिश्वत देनी पई है लगती है कितना नहीं रिश्वत थाने ने कितनी रिश्वत दी? थाने दे भी दी है 5,000 दी है। नाज़रीन ये सूरत हाल है मतलब आम जेडे पाकिस्तानी हैं बेचारे ई तरह जिंदगी गुजरेंदे पेन और मसाइल की चक्की दे विच पिसदे पेन और गरीब बंदे दा कोई पुछण वाला कोई नहीं बीमार है उनके बालों की जिंदगी किवें है बस पकड़ा है और ढक दिता है और बस ठीक है चलन दो काम और जिथे बड़े लोग हैं पे उन्हों का मतलब उन्होंने इंसाफ देवन का तरीका कार भी है उन्होंने प्रोटोकॉल भी है जिमें कि नवाज शरीफ साहब हूँ माशाल्लाह उन्होंने आखे ने जी तुम मान के अपना इलाज कराओ मगर ये बेचारे गरीब लोग हैं इन्हों को कौन पूछने वाला उसी ये पाकिस्तानी कोई नहीं इन्हों का उतना हक कोई नहीं कि जितना बड़े लोगों का हक है पिया। अस्सलाम वालेकुम सही सर कितों आए हो सर? व्याड़ी रोड 17 कसी मुल्तान दे से। अच्छा मुल्तान दे थोड़ा क्या मसला है सर थोड़ा कोई मुलजम तू रिहा थी हमने आज? जी मेरा भाई है भी है जो है ना जस्ट एक्सीडेंट थी मोटरसाइकिल वाले ने आके पिछू मारा है उस तो बावजूद मुदई जड़े पे पर्चा कराना ना चाहते वो आते असा पर्चा नहीं करेंगे राजीनामा करे सो और बाकायदा पुलिस वाले ने आख्या कि नहीं साढ़े उत्ते जो सारी नौकरी का मसला है भी है पर्चा करावना पौसी उन्होंने वाल पर्चा ज़बरदस्ती करा के बंद कराया है जो ना तकरीबन 2 महीने थी गए तो ऐसा भजते खड़े ने रात सारे है के भी 60-70 हज़ार रुपये खर्चा थी गई। अच्छा और नहीं वो जड़ा एक्सीडेंट थी आई तो उनके नाल कोई खुदा ना खासा मसला थी गए? मसला ये थी कि जो मोटरसाइकिल वाले बंदे ने पिछू आके मारे कटारा लगे सिर जो वो तो अपनी जो हादसा तो थी कुदरती क्या नाल दुश्मनी तो नहीं होती उस तो बावजूद उस बंदे ने जना जिंदा है पिया बंदा फौत थी गई। अच्छा बंदा मर गया लाइसेंस है थोड़े बिरा? जी लाइसेंस भी है भी लाइसेंस भी है पिया तो उस तो बावजूद मुदईया ने माफ़ कर दिता है। अच्छा उनके जना वो आदे पैन के भेजे ना भाई साड़ियाँ औरतां नहीं आ सकदियाँ तो हल्फी बयान तुसा घिन गिनो उन तो बावजूद भी जज ने आख्या कि नहीं जो है औरतों इतने पेश करो औरतों जो है घिन के आए उन्होंने को माफ़ी मंगी है भाई मिन्नत तरला करके घिन के आए तैयार जमानत मंजूर थी। अच्छा सर तुम क्या समझते पे पुलिस का जड़ा सिस्टम है पिया जो सागू बहुत सारे शिकायत हैं कोई तब्दीली तो नज़र आती पई है कोई रवैया दे विच कोई तरीकाकार दे विच कोई चीज़ ऐसी? कोई चीज़ नहीं नज़र आती पई हर चीज़ उनमें पे जिमें पहले है पे उमें पे रिश्वत जलालत हर चीज़ उन्हें पई मुलाकात ते वेंदे थे थाने दे उत्ते रोटी देवन वास्ते तो धक्के मार के जो है मुंशी बाहर खड़े थे चलो 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 टाइम ही कोई नहीं तो कोई गल करन दा जो है इहो ही। अच्छा जेडे हवालात दे विच खाना शाना देवन वञो उत्ते भी मतलब पैसे दे दो वाल ठीक है? जी पैसे दे दो तो वाल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा तुसा कितों आए हो? भाई दे नाल है मैं भाई टक्को है तुसा भी इन्हां दे नाल आए हो
देखते पे हो कोई पुलिस के साढ़े सिस्टम में कोई पुलिस दोस्ती वाला काम है या उए दोस्ती वाला काम क्या नहीं, इतने 100 रुपये दो तो घंटा 10 मिनट मुलाकात कर लो, 100 ने दो तो 5 मिनट बाद चलो बैठ जेल के अंदर ही ये सूरत हाल ये सूरत। पहले थाने तो लुटीज के आए कि उत्थे पैसे दिते खाना देवन वनो ता पैसे दो सही है मतलब 150 का खाना गिनो ते 500 रुपया पूरा लग वने उथे इतने 500 रुपये दो तो वाल गाल थी इथे मुलाकात करना आवे थे क्या करे इतने पैसे गिने तो वाल 5-10 मिनट बावन या 2 मिनट बुलाओ जाकर चलो भाई टाइम खत्म हो गया। तुसा भी इन्हां दे नाल आयो नहीं मेरा ब्याह केस है सर। थोड़ा क्या है जनाब? मेरा बनवाई है डको है आज तकरीबन 12वीं दीवार है 2012 का केस है पिया ते उन्होंने ने बकरियां चोरी होइयां लेकिन उन्होंने विच पा दिता लेकिन मालियात इतनी नहीं बनती 2012 का केस है लेकिन हुण आके उन्होंने पता लगे ना कोई समन आई ना किश है साडे कोल। पुलिस दा कोई निजाम विच बेहतरी लगदी पई है कोई तब्दीली आई है? कहंदा कोई तब्दीली क्या नहीं आई लेकिन वेखो अगर वेखो तब्दीली आंदी है या नहीं आंदी है। शायद 5 साल बाद आ वने जी जी ते अज बड़े पैसे अस पैसे नाल ही हर चीज़ अजकल चलदी पई तुहानू पता तो है। थाने दे भी पैसे जेल च भी पैसे जगह जगह पैसे अदालत को भी पैसे हर जगह ते पैसा ही पैसा चलदा है तुहानू पता तो है। नाज़रीन ये सूरत हाल है ये वो हकीकत है जी अस अज के प्रोग्राम में दिखेंदे पे और अगर तुस एक बंदे नाल एक बंदे की गाल सुनो तो एक नवी स्टोरी है जनाब एक बंदे की गाल सुन सो तो पता चलसी कि बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है पई और पंजाब हुकूमत 2012 का आदा पे केस है पिया। बहरहाल केस की नोयत जो भी होवे उनका ज़ाहिरी गाल है एक बंदा कोई अगर जुर्म करेंदे उनकी सज़ा भी होंदी है मगर उनका तरीकाकार होंदे असल रोना है कि पुलिस का जो सिस्टम है उनको सही करना बड़ा ज़रूरी है पिया। असा ये नहीं आते कि जुर्म जड़ा करे उनको माफ़ी दे दी वने या उनको छोड़ दिता वने ऐसा नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं पाकिस्तानी चाहता इंसाफ थी होना चाहिए मगर उनका कोई तरीकाकार होना चाहिए पता चलना चाहिए कहीं का कसूर है कोई नहीं जितना कसूर है उन्हें वो दफात लगे मगर गरीब बंदे के उत्ते जो कोई मर्जी कहीं ने लिखवा दिता लिखी गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तुसा कित्थों आए हो सी? 18 कस्सी बुधरे रोड तो सी। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਸਾਕੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਪ ਛੂਪ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। घर में मजदूरी करे बालों की रोजी करे या अदालतों के चक्कर लावे मतलब क्या करे ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾ ਬਜਾ ਰਗੜਾ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा नाज़रीन ये सूरत हाल है और ये हकीकत है भाई कि इस तरह साढ़े जोड़े पाकिस्तानी हैं साढ़े पंजाब के रावण वाले साढ़े जनूबी पंजाब के रावण वाले इस तरह लोग बेचारे जिंदगी गुजरेंदे पे एक बंदे नाल तुसां गाल करे सो तो बड़ा दुख भरी दास्तान हो सी और सुन के बड़ा अजीब लगदे कि देखो नवी हुकूमत आई है और इमरान खान साहब ने जनाब बड़े बड़े तकरीर कीते कंटेनर बंड दिते और पंजाब दे विच उन्होंने जोड़े लोगों को हुकूमत दी उन्होंने समझ नहीं आती भी कि करना क्या है और 7 महीने गुजरन के बावजूद गुजरन के बाद ये लोग जो ये गाल करेंदे पे कि पुलिस के अंदर कोई इसलाह कोई नहीं थी मतलब दूजे इदारे के अस वेने कहीं जाते कोई शायद नज़र नहीं आती पई पुलिस की अस गाल करूँ उत्थे भी कोई शायद नज़र नहीं आती पई वाले करेंदे क्या पेन करंट तब्दीली आसी मतलब अगर 7 महीनों की गाल करूँ कोई 7 महीने 7 दिन नहीं 7 महीने हैं पे कम अज़ कम पुलिस का रवैया तो ठीक कर सकते हैं लेकिन पुलिस का रवैया ही ठीक कोई नहीं थी पिया। कवानीन तो चलो तब्दील थी रहे वो तब्दीलियाँ आसन असैम्बली बिल वैसन पास थी सन उन्होंने जो ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए मगर कम जीरो है पिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर। भैया तुसा कितों आए हो? सर मैं मुल्तान सर। मुल्तान तो आए हो थोड़ा क्या मसला है पिया मतलब? सर मेरे एक दोस्त का साला है वो इधर जेल की बैक साइड पे कॉलोनी में रहायशी है तो पकड़ा गया है यहाँ पे। वो किस तरीके से पकड़ा गया है कि एंटी नारकोटिक्स वाले फोर्स ने कुछ चर्च पकड़ी तो उस बंदे को मजबूर किया कि अभी तुम ये बेचो। उसने नहीं बेची उसको जनाब उन्होंने उठवा के अंदर करवा दिया। क्या 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 चर्च पकड़ी और उसे कहा ये बेचो आगे ये हमारी तरफ से बेचो और माल हमारे पास ले आओ। ये बेचो और हमें पैसे दो।
उसने इनकार किया, उसको इनकार करने पे सर उस पर झूठी FIR करके उसको इंटेरोगेट करके सर उसको जुडिशल कर दिया जेल में। आज उसकी ज़मानत हुई है, ठीक है, और काफ़ी अरसे से उसको टॉर्चर कर रहे थे, काफ़ी अरसे से। ये बात हमने जज साहब के सामने भी की है। फिर हमें उनका फ़ोन आया कि आपने ऐसा क्यों कहा है, आप हमसे बात कर लेते। आपसे कैसे बात करते हम? आप लोग हमेशा गरीब पे ही जुल्म करते हो। वो बेच देता तो वो बहुत अच्छा था, वो आप लोगों को इनकम दे देता फिर ठीक था। उसने अगर इनकार किया है उसका एक काम ही चल रहा पे सर, ऐसा ही चल रहा है। और इसी केस में आपको कहें तो मैं आपको FIR दिखा सकता हूँ उस पर जो उन्होंने झूठी एलिगेशंस लगाई हुई हैं। रिहायशी वो कहीं का है, किसी जगह और जगह से उसको उठाया है, और जगह का उन्होंने जाहिर किया है कि जहां उनके थाने की वाह वाह साड़ी पुलिस बादशाह है, सही जो मर्जी करे हो, जबकि वो जिधर का रिहायशी है उसको ये थाना लगता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन कानून है, चल रहा है जैसे है, जो करते हैं, जो सब कुछ है, वो आराम से सुकून से घर बैठे हैं। जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। वो क्यों पिस रहा है? कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता, बेच देता, फिर वो नाजायज़ फरोश भी कहलाया जाता। अब कहलवाया तो अब भी जा रहा है, ये नहीं कि अब नहीं कहलाया जा। लेकिन उन्हें मतलब है कि उनको इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, और वाकई ना कि होने बेगुनाह है। उनका दस्ते शफकत भी होता उस पर, ठीक है। अब अगर उसने इनकार किया है, उसके ससुर साहब इमाम मस्जिद हैं, उनकी सास साहिबा कुरान पाक बच्चों को पढ़ाती हैं, और उनके आप बच्चे देख लें और उस बंदे की कंडीशन देख लें आप, कि आपको तरस आएगा। आप उसकी खुद से हेल्प करने की वो करेंगे, और उसको इस काम पे फोर्स किया गया। नहीं किया तो वो जेल आ गया। डिफरेंस क्या समझते हैं कि नई हुकूमत जो आई, उन्होंने कहा कि हम पुलिस का सिस्टम सही करेंगे, हम लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत देंगे, जब लोग गुजरेंगे रोडों से तो उनको लोग सलूट मारेंगे कि ये गरीब आदमी जा रहा है, इसको रिस्पेक्ट देनी है। तो आप क्या समझते हैं, नई हुकूमत आई है, 6-7 महीने गुजर गए हैं, सब ने मिल के जोर लगा के मुश्किल से बनवा दी है हुकूमत, मगर कोई तब्दीली नज़र आ रही है? सर कैसी तब्दीली, क्या तब्दीली, किससे तब्दीली कहा जाता है? तब्दीली तो सिर्फ इतनी है कि जो गरीब आदमी जाता है इलाज के लिए किसी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में, जिसको ये कहा जाता है कि यार ये सब कुछ यहाँ पे फ्री है, कुछ वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो टेस्ट लिख के देते हैं। लेबॉर्ट्री जाते हैं, लेबॉर्ट्री वाले कहते हैं जी फैसिलिटी नहीं है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, आप बाहर से करवा के। जो बेचारा जिसके पास आने का किराया ही ना हो, वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का टेस्ट कैसे अफोर्ड करेगा प्राइवेटली? वो इस उम्मीद पे आता है कि ये हमारे मसीहा हैं, हमें हेल्प करेंगे, हमारा कोई ख़र्चा नहीं होगा, बल्कि ख़र्चा ना होने के बजाय उनका डबल ख़र्चा होता है। तो एंड क्या होता है? प्रोटोकॉल्स वाले VVIPs जो उनसे हैं, उनके इलाज हो रहे हैं, जो फ़ोन करवाते हैं, जिनकी हर इदारे में वही काम है। हर इदारे में सर, पुलिस में भी वही काम है। सर ऐसी ही बात है, जो लोग करते हैं वो घर बैठे होते हैं, जो बेचारा नहीं करता वो बेगुनाह फंस गया। उसकी बात है, थानों में रिश्वत वगैरह भी ली जा रही है उसी तरह। वेरी सिंपल चल रहा है, वेरी सिंपल। इस बंदे के लिए अब जो सा है वो, अब बंदा आके हमें जो उसका तफ्तीशी था, जब वो झूठा साबित हुआ है, फिर वो कह रहा है जी यूं है, आप मुझसे बात करते, ये करते, वो करते। क्या करते? मेरा ज़रा कंप्रोमाइज़ करो। उन्होंने करना था, अगर हम वो कर देते तो ये बंदा जेल ना आता। अगर हमने वो नहीं किया तो वो बंदा जेल आ गया। मैसेज दें कोई वज़ीर आला साहब को, इमरान खान साहब। मैसेज यही है कि आपने अगर आवाम से, मैं ये समझता हूँ कि अगर 20 वादे भी किए हैं, 20 में से मैक्सिमम 4 तो पूरे कर दें। 16 तो 5 साल में पूरे होंगे, 2.5 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, आई डोंट नो कि कब तक होंगे। लेकिन क्या चेंजिंग है? कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया, गरीब आदमी पिस रहा है, ठीक है, गरीब लोग, अमीर लोग जो हैं वो अपनी वैसे ही सारे इदारे में उनके मज़े हैं। और शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन, ये सूरत हाल चलती पई है, और इतने जेडे साढ़े भरा बैठे थे, ज़ाहिर गल है हर बंदा अपना ही एक दुख की दास्तान सुनेंदा पे। भाई नाल गल की तो आदे पे कि बेगुनाह आदमी को जड़ा उन्होंने FIR कट के और को मतलब जेल कर दी गई, और इतना अज उनकी जमानत थी है और बेचारा बाहर आसी। और ये सूरत हाल है इन वेले शाम का जो टाइम थी तो वल जेल के दरवाजे तो लोग आने जड़े मुलजमान हैं पे, जिन्हों की जमानत थी है, रोबकार आँदी है, इतों वापस आने और उन्होंने लवायकीन इतने मौजूद होने, उन्होंने नाल घेन के चले वेने। अगू चलते कोई बाजारों के आम लोगों को पुछते हैं साड़ी जी पुलिस है पई उनका रवैये के कितनी तब्दीली आई है, और इन हवाले नाल क्या आदन साढ़े नाल दसो।
जी नाज़रीन तुसां प्रोग्राम देखते पे वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम दे असां पहले हिस्से दे विच तुहानू दिखांदे पे असें असां डिस्ट्रिक्ट जेल दे सामने मौजूद आसे और उत्थे जेड़े लवाहिकीन आए वदन जेड़े वेले जमानत थींदी है और जेल तू आज़ाद थींदे बंदा कोई भी जेड़ा मुजरिम होंदे पिया वो जेड़े वेले आज़ाद थी के आंदे तो उन्हां दे जेड़े लवाहिकीन बैठे हैं उन्हां नाल असां गाल मुहाड़ कीती कि उन्हां को जेड़ा है क्या क्या मुश्किलात दा सामना करना पिया और पुलिस के हवाले नाल क्या आखदे पुलिस के निज़ाम दे विच कितनी तब्दीली आई है। इस वेले असां मार्केट दे विच मौजूद है कैंट बाजार है पिया मुल्तान दा इत्थों असां लोगों को पुछदे हैं कि पुलिस के अंदर क्या क्या तब्दीली आई है और इत्थों के जेड़े लोग हैं वो क्या आखदे हैं साडे नाल आसो। ये बताएं हुकूमत तब्दील हो गई है पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप क्या कहेंगे 7 महीने गुजर गए हैं? देखें जी पुलिस को जो तब्दील करने का प्रोसेस है वो क्योंकि पुलिस जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और उसको तब्दील होने का वक्त चाहिए। अच्छा पुलिस में जो रिफॉर्म्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इनको लाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में कोई रिफॉर्म्स नहीं आएंगी पुलिस ठीक नहीं होगी। इसके लिए जो करंट हुकूमत ने जो अभी स्टेप लिया था अमजद जावेद सलीमी साहब को एज IG पंजाब लगाने का मैं पर्सनली उस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ। रीज़न बीइंग वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं और माशाल्लाह रेपुटेशन वाइज भी बहुत अच्छे हैं। पुलिस को रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो ही इज़ द वन जो डिज़र्व करते हैं और जो क्रेडिबल हैं जिन उनमें क्रेडिबिलिटी है मेरिट के ऊपर उनको लाने की। बाकी पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने में इट विल टेक टाइम बट अल्टीमेटली ये हो जाएगा। थैंक यू। कुछ बेबी थे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवी हुकूमत आई है क्या समझते हैं पुलिस के अंदर कोई तब्दीली आई है? इमरान खान कोशिश तो कर रहे हैं अब ये तो उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना पुलिस वालों पे। अच्छा पुलिस वालों पे डिपेंड करता है जी ठीक है। नवी हुकूमत आ गई है 7 महीने गुजर गए पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली नजर आनी पई है? बस मुनासिब है बेहतर है कोई ऐसी गाल तो कोई नहीं। अच्छा मुनासिब है बेहतर है शुक्रिया। बेबी कोई शायरी हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई ठीक हो? ठीक। ये दसाओ पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। क्या तब्दीली आनी चाहिए? अच्छा इन्हें को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है जनाब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नवी हुकूमत आ गई है 5-6 महीने 7 महीने गुजर गए तुसा क्या समझते पे वे कि कोई तब्दीली आई है कोई पुलिस के निज़ाम है? पुलिस का निज़ाम में कोई तब्दीली क्या नहीं आई कोई नहीं आई पुलिस के निज़ाम को तब्दीली पुलिस तो आप जनाब वाला काम करें जेड़ी है तो सारे को क्या क्या काम करें क्या क्या मसला है? बस मसाइल क्या जेड़े मिल गए जेड़े ना मिले अच्छा जेड़ा कोई मिल गया ठीक है तुसा क्या आखो पुलिस के अंदर कोई तब्दीली देखते पे हो? ना सर बिल्कुल कोई ना बिल्कुल कोई नहीं। क्या करें पुलिस वाले? बस ईमानदारी नाल काम करें तो वाले नहीं तो नहीं लगता कि ईमानदारी ना काम करें? बिल्कुल नहीं। तो डर होना चाहिए हुकूमत नवी आ गई है। नहीं हुकूमत नवी आवे ना पुलिस वाले उतना ही खड़े। अच्छा उतना ही खड़े। एक शहरी पे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कैसे सर ठीक है सर 7 महीने हो गए हैं हुकूमत आई है PTI की क्या समझते हैं पुलिस के अंदर कोई तब्दीली आई है? यार ना पुलिस में आई है ना किसी चीज़ में नहीं आई। हम तो यार क्या बताएं बस उस अल्लाह से डर रहे हैं। ये रोज़ बरोज़ जो महंगाई है इसने हमारी कमर तोड़ दिया आवाम की। आपके सामने क्या अब सुना 11 रुपये 92 पैसे वो पेट्रोल बढ़ रहा है कभी पेट्रोल बढ़ रहा है कभी गैस बढ़ रही है कभी बिजली। हम तो जिंदा हमें वैसे ही मार दो हम तो ये कहेंगे। सर शुक्रिया नाज़रीन ये हैं तासुरात और कहीं भी इलाके दे विच तुसां वेंदे हो गाल करेंदे हो तो लोग जिहड़ा है काफ़ी मुश्किलात दा शिकार हैं अपने मुश्किलात दा जिक्र करें और असां कोशिश ये करेंदे पे कि मुल्तान दे जिहड़े मुख्तलिफ इलाके हैं मशहूर बाजार हैं पे उत्थे वंज के लोगों को पुछूं और उन्हां दे अस्सलाम वालेकुम सर। चाचा जी 7 महीने हो गए पुलिस के अंदर कोई तब्दीली देखी है? कोई तब्दीली नहीं है पुलिस के अंदर वही उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं क्या तब्दीली है? अच्छा एक और पहलवान साहब इधर मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये दसाओ कि पुलिस के अंदर कोई तब्दीली आई है नवी हुकूमत आई है था जी पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली आई है? बेहतर है पहले से तो है ना। क्या बेहतर है क्या बेहतरी आई है? बस सरकार है जी क्या कह सकते हैं सरकार जो थी सही क्या सकते हैं। नाज़रीन ये मुल्तान दे मसरूफ तरीन बाजार है पिया कैंट और इतने असां लोगों नाल मौजूदा से गाल करेंदे पिया से हुण असां मुल्तान दे एक बे मसरूफ बाजार च वेने गुलगश दे विच उत्थे दे लोग जेडे न उत्थों दे रिहायशी हैं पे उन्हां कोल पुछदे हैं कि पुलिस के अंदर क्या क्या इस्लाहत आए और क्या क्या तब्दीली आई है क्या दिन साढ़े नाल रसो।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बाबा जी नई हुकूमत आई है, कोई पुलिस में तब्दीली नज़र आ रही है? पुलिस के सिस्टम में कुछ भी तब्दीली नहीं है, वही है जो पहले था, बस पहले थी वही है, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जी बाबा जी तो खुश क्या नहीं, कम अज़ कम यहीं पास आने हैं। एक बे दोस्त कड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत आई है, 6-7 महीने हो गए हैं, तो पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको? सिस्टम ठीक ही है तकरीबन पहले की निस्बत। अच्छा, पहले क्या था अब क्या है, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली यही है, अभी इंसान खुद सही है तो तब्दीली है। अच्छा, ये तो वैसे अपने अंदर तब्दीली वाली बात है ना, तो ऐसे ही मुआशरे की तब्दीली होती है। शुक्रिया याद बिन के उई माशरे की तब्दीली है, अपने आप को पहले सही करने। कुछ इतने नौजवान बैठे ने, इन्हों को पूछते हैं शायद गाल कर गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं, हुकूमत आई है कोई 6-7 माह हो गए हैं, तो पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? इतनी ख़ास नहीं है, रिश्वत वैसे चल रही है, ठीक है, रोकी टोकी कोई तब्दीली नहीं है। नहीं ऐसा। अच्छा आप क्या कहेंगे भाई? जी सर, तब्दीली हो गई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, बेहतर हो जाएगी। अच्छा क्या तब्दीली हुई है वैसे अब तक? सर माशाल्लाह जो सब अच्छे लोग आ रहे हैं पुलिस में भी। अच्छा नए लोग भर्ती कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम है रेंट कार का, तो हमारा वास्ता पड़ता रहता है। अभी जो लोग आ रहे हैं मतलब पहले से बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, वो रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती अब? रिश्वत अभी नहीं, मतलब थोड़ी हो गई है। हाँ, जो पहले खुले आम मांगते थे वो चीज़ नहीं है। अच्छा आप ज़रा दबे दबे लफ्ज़ों में मांगते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दबे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा 7 माह हो गए हैं पीटीआई हुकूमत आई है, पुलिस के सिस्टम में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, कोई चेंज हुआ है? पुलिस के सिस्टम में तो मेरे ख्याल से अभी कोई ख़ास इतनी चेंजिंग आई नहीं है, लेकिन ये अभी इतना टाइम भी तो नहीं हुआ भाईजान, सांस तो लेने दें इमरान खान को, इतना काफ़ी नहीं है कि उसने। हम कब कह रहे हैं सांस ना लें, हम तो आपकी राय ले रहे हैं ना। देखें आप राय लें उन चीज़ों पे जिन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। किन चीज़ों में? मसलन के यानी कि देखें आप, इतने महीने हो गए उन्होंने ये एटलीस्ट कर लिया है कि करप्शन तो रोक लिया ना, ठीक है, जो कि इतने सालों से मुसलसल हुई जा रही थी। अरे लोग कह रहे हैं पुलिस तो करप्शन उसी तरह जारी है, पैसे लेते। देखें यार ऐसा ऐसा स्लो ही काम होंगे ना सारे, एकदम से अगर हम कहें कि यार सबसे पहले पुलिस ठीक कर लें, तो ये सिनेरियो तो सारा उन्होंने बनाया हुआ ना, हमारा काम था वोट देकर उन्हें बिठा देना, ठीक है। 5 साल उनको देखना है हमारा काम। देखें देख तो हम काफ़ी सालों से रहे हैं, राउंड अबाउट 60 ईयर से हम देख ही रहे हैं, ठीक समझते टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। सही है, आप क्या कहेंगे जी? मैं ये कहूँगा जी पहले सिस्टम बदलना चाहिए, जो कि इमरान खान इस टाइम कर रहे हैं, वो सिस्टम पहले बदल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पहले सिस्टम में और अब में फ़र्क है। ट्रैफिक को देख लें, ट्रैफिक में उन्होंने लाहौर में वो चलान वाला सिस्टम अब चेंज किया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें टाइम दें, जैसे भाई ने कहा उन्हें टाइम चाहिए। आप पहले से कहें नहीं जी अभी पुलिस पैसा ले रही है, पुलिस ये कर रही है, पहले आप उन्हें टाइम दें, वो अपने प्लान्स बना रहे हैं, वो जिस तरह की उनकी एक सोच है, वो पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिशियन की सोच मैंने कभी नहीं देखी किसी की, वो उनकी सोच पे मैं मुतफ़िक़। आप समझते हैं तब्दीली आएगी मगर टाइम देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल जी। ये नौजवान आदमी के तब्दीली आसी, मगर तब्दीली को थोड़ा जिहा टाइम दो ताकि तब्दीली सही तरीके नाल आ वने। अगू चलते हैं, कुछ बे लोगों नाल गल कर रहे हैं। जी नाज़रीन कुछ बे लोग इतने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये साओ नवी हुकूमत आ गई है, 7 महीने थी गए, पुलिस सिस्टम में कोई तब्दीली नजर आनी पई है? भाईजान साकू तो कोई तब्दीली नहीं नजर आती। ताकू क्यों नहीं तब्दीली नजर आनी? घर दा मसला है, लेकिन कोई आज तक कोई हल नहीं थी। हाल कोई मतलब घर दा मसला क्या मसला है? मेरे घर दे नाल घर जितना मैं बनाया 2010 विच ते उतुंदे नाल जेड़ा ना इलाका जिन्ना कोई जमीन की दे ना, उन्होंने मिट्टी चवानी शुरू कर दी है। जल्ले साढ़े घर के बिल्कुल करीब है ना, असें स्टे की दे वाले ने मार धाड़ कर दी है, भाई एक मकान खाली कर दो, हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, फायरिंग किया। फिर एक दफ़ा हम घर से काम पे जा रहे थे, रास्ते में 10-12 गुंडे लग गए थे, उन्होंने हमारे पास पैसे भी थे, कोई नकदी 50-60 हज़ार रुपये, वो भी लेके चले गए। और हमने 1-5 की लगे, पुलिस ने कोई उस पर भी कार्रवाई नहीं की। उसका केस भी अदालत में जा रहा, हम घर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। हाँ थाना केड़ा है? थाना सदर भाईजान। थाना सदर है पिया। अच्छा तुसा समझते हो कोई तब्दीली नहीं आई, थोड़ा मसला चल रहा पे थोड़े नहीं हो, अभी तक मसला नहीं हल हो। तुसा क्या आखसो सही? सर मैं तो कुछ नहीं, मैं यो आता तब्दीली केड़ी आवे तो बेहतर आवे पुलिस सही, ताकि आम लोगों को इंसाफ मिले। जी हाँ। मजदूरी करें दे तुसा? जी मजदूरी करें दे मैं। सही है। असा रोज तो सवेरे बहुत तंग है रस्ते तो वहाँ भी रोज रले निकलना पौंदे, कल्ला निकल सकदा नहीं, कल्ला निकलूँ तो बहुत लड़ाइयाँ करें साढ़े नाल, बहुत कुत्ते बड़े चीज़ लड़ाइयाँ। मुतालबा करे सो वज़ीर आला तो
वज़ीर आला को मुतालबा है कि साको इंसाफ दिता बने सर। मेहरबानी। शुक्रिया नाज़रीन, लोगों ने इन्हों का कोई मसला ही पे आवाज़ पिन के साढ़े नाल भी पुलिस तावन नहीं करेंदी पई। इवें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर रहते हो मुल्तान में? जी मुल्तान में रहते। 7 महीने हो गए, कोई पुलिस के अंदर कोई तब्दीली आ रही है नज़र? कोई अभी तक तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये एकदम तो नहीं हो सकता ना, मुल्क का निज़ाम एकदम ठीक तो नहीं हो सकता। आप समझते टाइम देना चाहिए? जी टाइम देना चाहिए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा। यानी कि अब एक घर का निज़ाम भी हम ठीक करने लगते हैं थोड़ा सा, उसको भी चेंज करते करते कोई महीना का निज़ाम है, टाइम लगेगा। ठीक है, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तुसां प्रोग्राम देखते पे वसेब दी आवाज़। और जिवें कि असां प्रोग्राम दा साडा मौजू है पिया कि खास तौर दे जिहड़े वेले PTI दी हुकूमत आंदी पई तो उन्होंने ये भी एक खास चीज़ उहदे विच शामिल की कि असां पंजाब दे अंदर जिहड़ा है पुलिस इस्लाहत करीसूं। और असां लोगों की राय कीती, मुख्तलिफ इलाकों के गए और लोगों का जिहड़ा है 50-50 है पिया। कुछ आदन के काफ़ी सारी बेहतरी आ गई है, कुछ आदन के मजीद हाली बेहतरी की ज़रूरत है। तो इस वेले साढ़े नाल मौजूद हैं RPO मुल्तान सर। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा साढ़े प्रोग्राम से टाइम कड्ढा। सर ये फरमाइएगा कि अवाम एक सवाल कर रही है कि पुलिस के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। 6-7 माह गुजर गए हैं नई हुकूमत को आए हुए, तो लोग इस इंतज़ार में हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपकी ज़बानी लोगों तक बात पहुँचाई जाए कि क्या क्या तब्दीली आ रही है और मतलब आने वाले वक्त में कैसा देखेंगे हम पंजाब पुलिस को। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मुस्बत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और उसमें कई चीज़ें हैं कि आपके वसातत से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि सबसे पहले कि सबसे बड़ा जो इशू होता था कि FIR दर्ज नहीं होती। मुल्तान में पिछले 5 महीने से किसी ने भी अगर 15 पे कॉल की हो तो FIR उसकी दर्ज हुई है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 15 पे कॉल अगर उसकी FIR बनती हो ना दर्ज हुई हो। FIR लोग पुलिस इवन घर में जाके एप्लीकेशंस लेके आई है। और अगर किसी को इसमें ना पता हो तो इसके वसातत से उन्हें ये पता चल जाना चाहिए, जब भी कोई चोरी हो, कोई इशू हो, कोई क्राइम हो तो 15 के पे कॉल ज़रूर करें। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद रीजन है पाकिस्तान में जिसमें कि पिछले 6-5 महीने से 1 इंच का कोई कब्ज़ा या कोई इस तरह नहीं हुआ। पुलिस को बिल्कुल इससे इंटरफेयर करने से मना कर दिया गया, कोई पुलिस हमारा लेना देना नहीं। और हम मेक श्योर करते हैं जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा, कोई किसी की जगह नहीं कब्ज़ा वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया क्राइम कंट्रोल। क्राइम में कि काफ़ी हमने कोशिश कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग करने की, जिसमें कि और लोगों की हेल्प करने की। आप डिफरेंट गांव में लोगों को जो सुन रहे हैं, कई SHOs ने उनसे रब्ता किया होगा, सारा पता किया होगा, ठीकरी पैरा इस तरह की चीज़ें, पेट्रोलिंग को बेहतर बनाना। और फिर उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि थानों में एटीट्यूड जो अभी तक पूरा काबू नहीं पा सके, लेकिन एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है, उस एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमने क्या क्या किया है। उस एटीट्यूड चेंज करने के लिए आपने देखा होगा हर थाने में मुल्तान में 79 पुलिस स्टेशन है, उन सारे पुलिस स्टेशन में वो बन गया उससे क्या कम्युनिटी रूम और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़। वो कम्युनिटी रूम ऐसा है कि जो कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा, कोई भी कोई भी चले जाए, दो आपस में इवन उनका आपस में पर्चा हुआ है, कम्युनिटी रूम में जाके आपस में सेटल कर लें, हम उसे फारिग कर देंगे। फिर उसके बाद हमने इसी को के सॉफ्ट इमेज के लिए हम हर हफ्ते में एक स्कूल को हम लेके जा रहे हैं थानों में। सो हमारे पास 79 पुलिस स्टेशन है, तो आप सोचें कि हर हफ्ते 80 स्कूल डिफरेंट पुलिस स्टेशन विजिट कर रहे हैं। हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि उनका इमेज बने, ताकि उनके जहन में पुलिस एक खौफ की अलामत नहीं है। और हम प्रमोट करेंगे कम्युनिटी जितना पार्टिसिपेट, इंटरेक्टिव इनका आपस में ये होना चाहिए। ये तो है पुलिस कल्चर और उसको किस तरह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से मसाजिद में जामे जुम्मे के वक्त हमारे सारे इनके बज़ात ख़ुद और सारे SP, सारे DPO, CPO, SHOs, SDPOs कोई 124 मसाजिद कवर करते हैं हर जुम्मे को। हम जाके जहाँ इमाम बच्चे के साथ खुतबे के दौरान उन्हें बताते हैं हम क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम आवाम को चाह रहे हैं कि वो पुलिस के बाजू और आंखें बन जाए, कान बन जाए। जब सारे हम पुलिस का रूप डाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये क्राइम फ्री सोसाइटी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। जब हम एक चीज़ गलत होते हुए देखें, रोकें। जैसे कि मिसाल के एक 5000 आबादी का गांव है, तो उसमें एक बंदा मंशियात भेजता है, क्या 5000 मिलकर एक बंदे को नहीं हम रोक सकते? कर सकते। अच्छा, कौन से ऐसे के बाहर से आने जाने वाले पे नज़र रखी जाए,
यही पहले होता था, इसी तरह कि क्राइम फ्री सोसाइटीज़ होती हैं। तो इस लिहाज से हम काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और पुलिसिंग की। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि जितनी रिसोर्स एलोकेशन, जहाँ क्राइम ज़्यादा वहाँ नफरी ज़्यादा कर दी, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू है उस तरह के एसेट वहाँ ज़्यादा कर दें। इस हिसाब से बाय डूइंग बेटर मैनेजमेंट और कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग का इनकाद किया गया पुलिस लाइन में, जो डिफरेंट पुलिस लाइंस हैं लोधरा में, मुल्तान में, और फिर रिफ्रेशर कोर्सेज करवा रहे हैं, एटीट्यूड चेंज, उनको किस तरह पोलाइट होना है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह बेहतर की जा सकती है, और उससे चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ गामज़न होंगी। सही फरमाया आपने। एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि हम अगर बात करते हैं कि सिर्फ पुलिस को हमने ठीक करना है या उसका रवैया ठीक नहीं है, तो हमारे आम लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि हमारे आम लोग भी बड़े कहते हैं बड़ी आसान लाइफ सोची हुई है कि आप गए हैं जनाब, आपका जायज़ काम है तो आप ज़बरदस्ती पैसे देने लग जाते हैं, और बल्कि किसी ने ना भी लेने हो तो ऐसे तरीके से देते हैं कि वो कहता है चलो अब ठीक है। तो आवाम को क्या करना चाहिए? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट उजागर पहलू उजागर किया है। उसमें सबसे ज़रूरी है आप ये सोचें कि जितना पुलिस वाले जो रिश्वत ले रहा होता है, आप सोचें देने वाला ज़्यादा ख़राब और बड़ा जुर्म है जो कि उस पर उकसाता है, और जो वो किस लिए दे रहा होता है, गलत काम के लिए या जो भी है। तो हमें सोसाइटी को ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई करने चाहिए जो इस तरह के। इस पर मुल्तान पहला रीजन है जिसने टाउटों को आइडेंटिफाई किया है कि ये टाउट इस तरह के थानों में आए जाए ना, इनके बाय नेम हमने आइडेंटिफाई किया। फिर इसी तरह से और कोशिश कर रहे हैं कि कोई लोगों को इशू हो, कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, कहीं उनके साथ कोई रिश्वत मांग रहा हो, कोई किसी किस्म का टॉर्चर हुआ हो, मिसबिहेवियर हुआ हो, तो मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है, मेरा नंबर 24 घंटे खुला है, 15 की कॉल खुली है। ज़रूर मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले। आपका जो फीडबैक होगा थ्रू दिस प्रोग्राम वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, जिसके से मैं अपने और भी चीज़ें दुरुस्त कर सकूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आई है कि जो देहात के इलाके हैं, शहरों में तो काफ़ी बेहतरी आई है, नज़र भी आ रही है, तो गांव के जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों के अंदर वही डर है, वो थाने के गेट पे जाके बेचारे बैठे रहते हैं, वो किसी टाउट को बुलाएंगे तो ही अंदर जा पाएंगे। अंदर इसमें काफ़ी जितने मुल्तान के गांव हैं, जितने गांव हैं पूरे मुल्तान रीजन के, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, मुल्तान के, इन सब में से हमने 2-2 नोटेबल्स के नाम ले लिए हैं। तो हमने उन्हें बताया हुआ, हम ना फर्दन उनको कॉलें करते हैं एट रैंडम। हर डिस्ट्रिक्ट वाले भी हम भी पता करते हैं थाने वाले का बिहेवियर कैसा है जी, एटीट्यूड कैसा है, कोई मसला तो नहीं, चोरी चकारी तो नहीं, मंशियात फरोशी, डेली बेसिस पे हमारा काम है। तो अगर किसी को, मैंने तो पहले बताया आपकी वसातत से कि भाई किसी को इस तरह का इशू हो, ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी को हमें बताएं, हम उसका देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला उसका कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। दूसरा, ट्रैफिक की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की बेहतरी आए, ताकि क्योंकि ट्रैफिक है, लोग एक जो स्पेशली हाई स्पीड बसें जानों का ज़िया और जो बच सकती हैं उनका, बात हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर भी दाखिल हो जाती है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रिफॉर्म किया जाए, बेहतरी की जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इनकन्वीनियंस से वो बचे, स्पेशली स्कूल टाइम, दफ्तर टाइम पे। मैं नहायत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, तुसीं प्रोग्राम देखते पे वसेब दी आवाज़, और जिथे असां गाल करें पुलिस इसलाह दी, तो उत्थे साडे आम लोगों का भी ये फर्ज बनदे कि पुलिस का साथ देवन और पुलिस को अपना दोस्त समझन। जिहड़े वेले तुसां अपना दोस्त उन्हां को ना समझसो या दूरी उवें रखी रखसो, तो वल तब्दीली किवें आसी। मतलब तुसीं ये सोचेंदे रहो कि ऐसे लोग भी हैं, मेरी मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ थाने SHO नाल गाल थींदी है, तो ये दसींदे पे कि लोग एक जायज़ काम है उनके वास्ते इतने सिफारिशां कराउणा शुरू कर दे सन, डाढ़ा कॉलां आवे सन, ते जिंदी वजह करके वो परेशान थी वे कि करना सब क्या चाहिए, जायज़ काम होवे नाजायज़ होवे, साडा तरीकाकार वो चलता पे। आम लोगों को इहदे साथ देना चाहिए और पुलिस को अपना दोस्त समझना चाहिए। जिहड़े वेले असां दोस्त समझसूं और कोई भी असां इन्फॉर्मेशन देसूं, कोई जराइम पेशा अनासर हैं तुहाडे इलाके दे विच, कोई लोग हैं तुहाडे पड़ोसियों दे विच कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, तो सब पुलिस को दसो ताकि उनके उत्ते कंट्रोल किया वजे। बिल्कुल सही आदे पे RPO साहब के अगर 5000 आबादी का एक गाँव है, उन्हें एक मनशियात फरोश है या एक जराइम पेशा है, कोई चोर है, कोई भी है, तो उनके बारे आवाम दस के उनको पकड़वा सकती है और इसलाह थी सकती है। मगर ये चीज़ की खास ज़रूरत है कि असां पुलिस का साथ दें और पुलिस को भी असां अपना साथी और अपना दोस्त मनूं, क्योंकि ये पुलिस वाले जड़े हैं ये भी साढ़े विचों हैं और साढ़े ही भरा हैं पे। यह साढ़ा अज का प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में कई बे मौजू नाल हाजिर थी। इजाज़त देसो, अल्लाह हाफिज़।